क्या आप सभी को लगता है कि मार्केट में जो हेड एंड शोल्डर ये पैटर्न बना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपको सो कॉल्ड 500 पॉइंट दिख रहा है, तो नीचे टारगेट आपको सीधे ऐसे मिल जाएगा? नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा नहीं होने वाला है। और समझते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे आ जाएगी, तो मार्केट ऐसा नहीं करने वाली है। मार्केट यहाँ से कहीं 19,140 19,080 के आसपास से वापस घूम के और इसके ऊपर यहाँ जाके तब गिरेगी। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एंड आने वाले दिन के लिए एनालिसिस करते हैं। समझिएगा, क्योंकि ये एनालिसिस हमारी सबसे अलग होती है, क्योंकि हम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को। सिंपल एक बार डेली चार्ट पे आते हैं एंड हम थोड़ा कल के एनालिसिस के बारे में बताते हैं कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हमें उसी के बेसिस पे ट्रेडिंग भी करनी होती है। तो हमने जो क्लियर कट डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुलती है, जो कि एग्जैक्टली नहीं हुआ, हल्का सा ऊपर ही खुली, अगर इस पॉइंट के नीचे खुलती है तो हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा के और हम ट्रेड करेंगे फॉर टारगेट्स अप टू 19,140। पहला तो टारगेट हमने ये रखा ही था। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट जब एग्जैक्ट इस पॉइंट पे खुला तो हमने यहीं पे डिस्कशन किया, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया कि हम यहाँ पे खुलते ही कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे खुल गया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती, और गलती क्या है, बेसिकली सोशल मीडिया ने और बुकिश लैंग्वेज ने ऐसे ट्रेंड कर दिया है कि दिमाग में ऐसे फिट कर दिया गया है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चलती है और नीचे एक हैमर दिख जाए तो यहाँ से कॉल ले लो, ये बुलिश साइन होता है। जी ये बिल्कुल नहीं होता है। जो मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली देखते आ रहे हैं वो चीज़ समझते हैं। मैं हमेशा आप सबको कहता हूँ वो चीज़, मतलब सही चीज़ सही जगह पर बननी चाहिए। जब हमने कल डिस्कशन किया, अब पता होता क्या है, आप एक दिन पहले सब कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केट जब खुल के जब अपना हरकत करता है ना, तो सारी एनालिसिस की आप ऐसे तैसे कर देते हैं। जब दिमाग में बैठ गया हमारे कि हमें कॉल नहीं लेना है, हमने क्लियर कट क्या डिस्कशन किया था कि हमने एक ऊपर का कोई पॉइंट डिसाइड किया था, समथिंग 440। हमने क्लियर कट था कि ये एक पॉइंट है 440, इसके ऊपर ही कॉल लेंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं, सिंपल। लेकिन जब मार्केट नीचे खुल के आपको यहाँ पे हैमर बनाता हुआ दिखता है इस पॉइंट पे, तो अचानक से लगता है ओहो डाउन ट्रेंड आया, नीचे हैमर मिला, यहाँ पे कॉल ले लिया जाए, जो कि बहुत ही गलत है। इसलिए क्लियर कट हमने कहा यहाँ पे कुछ नहीं करना। और जब यहाँ से मार्केट वापस इधर यहाँ पे आया, जो कि हमने पिछले दिन एनालिसिस की थी, तो क्लियर कट यहाँ पुट बनता था। और यू विल नॉट बिलीव कि जब मार्केट यहाँ पहुँचा था ना, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट पे, एग्जैक्ट यहाँ पे, तब हमने बिल्कुल ना अपना जो एसएल था 19,260 बोल दिया था, कि हमने बोला कि मैक्स यहाँ तक ट्रेल कीजिए, क्योंकि हायर चांस है कि मार्केट यहाँ पे पलटेगा। और फिर मैंने आपको पलटी हुई ट्रेड भी दिखाई कि मैंने यहीं पे एंट्री की थी, ये मेरा एसएल था, ये मेरा टारगेट था, लाइव मैंने आपको दिखाया था कि मैंने लिया है। तो ये सब प्राइस एक्शन है, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब देखिए, अब चलते हैं कि अगले दिन का एनालिसिस कैसे करें। अब समझिएगा बहुत ज़्यादा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ की हरकत देखूँ, पहले एक बार चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है। देखिए डेली चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो क्लियर कट यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि मार्केट में जो यहाँ पे क्या हुआ है, सो कॉल्ड, अब ये भी एक बुकिश लैंग्वेज है कि मार्केट में जब ऐसे ऐसे करके आया और जब बॉटम पे जाके एक डोजी बनती है, तो इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल। तो इसीलिए मतलब एक लैंग्वेज यहाँ पे आती है कि तगड़ा रिवर्सल आने वाला है, कि ये आने वाला है। देखिए आना होगा, आ जाएगा। मैं आपको एक हमेशा चीज़ बताता हूँ, सही चीज़ करना शुरू कीजिए। आप एक गलत तरीके से एक ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं एंड एक सही तरीके से एक ट्रेड में लॉस करते हैं, उसमें सबसे बेस्ट है सही तरीका। क्योंकि इस गलत तरीके में आप 9 बार लॉस करेंगे और इस सही तरीके में आप 9 बार प्रॉफिट करेंगे। अगर हम इस जगह से ये सोचना स्टार्ट कर दें कि मार्केट में यहाँ से मैं बुलिश हो जाऊँ, ये सरासर गलत है। लेट मार्केट क्लोज अबव सम लेवल, एक दिन इसको बुलिश हो जाने दीजिए, इसको ऊपर जाने दीजिए, क्लोज करने दीजिए, उसके बाद बुलिशनेस आ जाएगी। लेकिन यहाँ से सोचना विदाउट कोई प्राइस एक्शन, ये बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग में प्राइस एक्शन मैं नहीं समझता हूँ। अगर आप यहाँ समझ रहे हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा, तो मार्केट अपने पे आएगा तो कल आपको 19,080 भी दिखा देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बिल्कुल संभल के ट्रेड कीजिए। एक दिन छूट जाएगा, छूट जाएगा। ये सब इसके चक्कर में मत पड़े कि हेड एंड शोल्डर है, होता है, ये सब पैटर्न वैटर्न किसी काम के नहीं है। ये सब पढ़ाए गए हैं ताकि सब बेवकूफ़ बनते रहें। अब समझिएगा बहुत ध्यान से। तो इस जगह पे मैं टोटली इस पॉइंट पे न्यूट्रल हूँ और मोर सॉर्ट ऑफ मैं बेरिश ज़्यादा ही हूँ। क्यों बेरिश ज़्यादा हूँ? क्योंकि मार्केट जो 3 दिन से कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा था, मार्केट इसके नीचे जाके नीचे ही क्लोज कर गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर मार्केट में यहाँ पे कल बॉटम काइंड ऑफ अगर बन रहा भी था, तो मार्केट को यहाँ नहीं क्लोज करना चाहिए था, मार्केट को यहीं पे कहीं क्लोज करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोज करती तो मैं एक बार को बुलिश हो भी जाता। बट ये जो लास्ट में ये चीज़ आई है, ये क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से और बेरिश हो सकता है। ये तो होगा दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा सा इसको पॉइंट समझिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे देखिए, जब इस पॉइंट पे यहाँ पे जब काइंड ऑफ बॉटम जैसा बन रहा था, ठीक है, यहाँ से एक बड़ा तेज मोमेंटम आया, यहाँ पे बायर आया बहुत तेज, और
और सॉर्ट ऑफ जब मार्केट जब बेसिकली रिटेलर कहाँ एंटर करता है, जब ये बोलते हैं कि जब नेक लाइन ब्रेक हो जाए, तो ऑब्वियस बात है जब ये नेक लाइन ब्रेक हो यहाँ पे सब एंटर किए। मार्केट इज सो स्मार्ट कि यहाँ पे देखिए आया और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे नोटिस कीजिए, यहीं पर एग्जैक्ट इसने ग्रीन कैंडल बनाई, इसके बीच में कहीं नहीं बनाई, यहीं पे ग्रीन कैंडल बनाई, क्योंकि ये मार्केट का नेकलाइन भी है। तो जो तो यहाँ पे एंटर किए, या फिर जिनको जो रीटेस्ट पे एंटर करना है मार्केट ने, उसको यहाँ भी एंटर कराया, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना है, तो लोगों को कॉल में बिठाना पड़ेगा, उनको क्या बोलते हैं, कॉल राइटिंग से निकालना पड़ेगा। तो ये मार्केट ने जो यहाँ पे किया ना, इसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो हायर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से और अच्छा खासा नीचे जा सकता है। अब ऊपर को जाना है चले जाए, लेकिन अब मेरी एनालिसिस जो मैंने 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हर चीज़ देखी है, मैं यहाँ पे कॉल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा हो मार्केट ऊपर जाए, बिल्कुल यहाँ से जाए, इस दिन जाके यहाँ कहीं भी क्लोज कर जाए, 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए, लेकिन मैं कल कॉल नहीं लूँगा, मैं ट्रेडिंग पूरी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं सही तरीके से, सही साइकोलॉजी से ट्रेड करना चाहता हूँ। यहाँ साइकोलॉजी ये नहीं कहती है कि यहाँ फ्लैट खुल के कॉल ले लो, गैप अप में कॉल ले लो, मैं कहीं से कॉल नहीं लूँगा, चाहे मेरे से मिस हो जाए, कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये तो चीज़ होगी कि मेरे यहाँ से मैंने जो सेटअप देख ली कि मैं यहाँ से सारे बियर ट्रेड लेने की ही कोशिश करूँगा। ओके, अब जो मैं एक चीज़ बता रहा था कि मार्केट यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में कहा कि मार्केट हेड एंड शोल्डर का जो एक पैटर्न अगर मान लो फॉलो करता भी है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, तो मार्केट वहाँ से अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डायरेक्टली हमको यहाँ पे टारगेट दे देगा इसके अकॉर्डिंग, ये 500 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे कहीं, तो भूल जाइए। 99% चांस ये है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरता है कल, अगर और ये नीचे आता है, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा एंड यहाँ पर रिजेक्शन नहीं लेगा, ये बिल्कुल भूल जाइए। ये रिजेक्शन अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो रिजेक्शन काफ़ी ऊपर, यहाँ से कहीं जाके फिर वापस मार्केट यहाँ गिरेगी, अगर मार्केट को गिरना भी है तो अगर आप यहाँ इसको टारगेट ला के बैठे हैं तो फिर तो एसएल कटवाने के लिए तैयार रहिए। ये होगा जब आने वाला टाइम में, जब ये आएगा तो मैं आपको वीडियो का क्लिप सुनाऊंगा आराम से। चलिए अब चलते हैं एनालिसिस कैसे करें। तो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर मुझे मार्केट फ्लैट मिलती है, गैप अप मिलती है, या कहीं भी मिलती है, मुझे ये मेरा एसएल का पॉइंट है। मैं आपको थोड़ा इसको मिटा के दोबारा से दिखाता हूँ। जो ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल का जो हाई है बेसिकली अराउंड 330, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मुझे मार्केट फ्लैट मिले, यहाँ मिले, कहीं मिले, मेरा एसएल पॉइंट है ये। अगर मार्केट यहाँ एसएल काटती है, मैं चुपचाप ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं बिल्कुल कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अगले दिन ट्रेड कर लूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मान लो बाई चांस से ऊपर जाके वापस इसके नीचे आ जाती है, मान लीजिए कभी कभार होता है ऐसे, लेट हो जाता है, वापस 330 के नीचे आ जाती है, मैं अगेन पुट में एंटर करूँगा। एंड अब देखिए, ये अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है, मैं यहाँ से काफ़ी लंबे टारगेट के लिए बैठना चाहता हूँ, लेकिन उसमें मैं मल्टीपल लॉट में ट्रेड करूँगा, तो मैं उसको ट्रेल करूँगा। अगर मैं 19,320 से मैं पुट लेता हूँ तो मेरा पहला टारगेट 19,230 के आसपास होगा। एंड अगर ये लिख लीजिए, और अगर ये 19,230 220 ब्रेक होता है 100%, देखिए ट्रेडिंग में 100% ऐसी कोई चीज़ तो नहीं होती, फिर भी बता रहा हूँ, अगर 19,230 220 ब्रेक होता है तो 19,140 को तो कोई रोक नहीं सकता। और मैं इन सब पॉइंट्स पे बिल्कुल बुक करने की सलाह नहीं दूँ, क्योंकि मार्केट ऐसी जगह पर है जहाँ मार्केट खूब लिक्विडिटी ले चुका है, और अगर गिरने पे आया तो एक ही दिन में 19,080 90 यहाँ पे कहीं मतलब तक भी पहुँच सकता है। इसलिए मैं कहूँगा अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो हम कुछ कुछ लॉट लेके यहाँ पे बुक करके चलते रहें। ये तो होगा इस कंडीशन में। अगर मार्केट कहीं भी बहुत गैप अप खुलती है तो मैं कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। एक बार को मैं कोशिश करूँगा 19,380 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुलती है डायरेक्ट 380 के ऊपर, बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर, तब मैं 19,365 के एसएल के साथ कॉल लूँगा अगर गैप अप खुलती है तो, वरना मैं उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि मार्केट में बहुत वैसे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, कॉल लेके बिना बात का फंस जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ये है, अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, अब यहाँ पे है कि क्योंकि मान लीजिए 270 खुल गया, 260 खुल गया, मेरे हर हालत में एसएल यहाँ है, तो ये एसएल है बहुत बड़ा। अब या तो हम यहाँ से सीधा जो रिस्क ले सकते हैं, जहाँ भी खुले तुरंत यहाँ पुट ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम वही 19,230 220 का ब्रेक होने का वेट कर लेंगे। या तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, चाहे इसका ब्रेक कर लेंगे। अगर ये हमें ब्रेक होता हुआ दिखता है तो श्योर शॉट फिर जैसे मैंने बताया कि हमें यहाँ पे ये वाले टारगेट मिल सकते हैं 19,140 19,080। अगर मार्केट बाई चांस गैप डाउन ही खुल जाता है 19,230, फिर तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आपको श्योर शॉट 90 पॉइंट यहाँ तक के मिलने ही है। और ये वाले मतलब बेसिकली
मेरे जो मैंने आपको पॉइंट बताया 19,230 220 ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 19,140 के आसपास का एंड 19,080 एंड जो मैंने ये हाई ये वाला कैंडल मैंने बताया, तो इसी के बेसिस पे करना, टारगेट हमारे यही रहेंगे। सिंपल एनालिसिस है, कॉल के चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, चले जाए उसके अगले दिन ट्रेड कर लेंगे। बाकी अगर मेरी साइकोलॉजी आपको पसंद आती है, एनालिसिस पसंद आती है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।